जय योगेश्वर। आज मैं जो कहानी कहने जा रही हूँ इसका नाम है टिटहरी के अंडे। हम लोग समुद्र के किनारे कई पंछियों को उड़ते देखते हैं, बगुला, बत्तख, तितर। इन पंछियों को उड़ते और समुद्र के जल में मौज करते देखकर कितना आनंद आता है। ऐसा ही एक समुद्र का किनारा था, सुंदर और विशाल रेत का पट, सुंदर और मन को मोहित करने वाला। वहाँ एक टिटहरी एक अच्छा सा घरौंदा बनाकर रहती थी। एक दिन टिटहरी ने उसके घर में 5 अंडे दिए। टिटहरी अपने अंडों को रखकर भोजन ढूंढने के लिए बाहर निकली। इतने में समुद्र अपनी लहरों के साथ आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते टिटहरी के अंडों को समुद्र की लहरों ने अपने साथ बहा कर ले गई। टिटहरी जब वापस आया तो देखा कि अंडे गायब। टिटहरी समझ गई कि मेरे अंडे समुद्र ने बहाकर ले गया है। टिटहरी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने निश्चय की कि मैं समुद्र से अपने अंडे वापस लेकर रहूंगी। उसने अपने साथियों को यह बात बताया। उसके साथी ने कहा कि हम लोग समुद्र से टक्कर कैसे कर ले सकते हैं, लड़ाई कैसे कर सकते हैं। उन्होंने समुद्र से विनती की कि टिटहरी के अंडे दे दो। समुद्र ने कहा तो टिटहरी ने कहा कि मैं चोंच मार मार कर तुम्हारी पानी पी जाऊंगी और तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र ने कहा तुमसे जो बनता है कर लो। टिटहरी ने अपना निश्चय जाहिर किया, आज से काम शुरू। सभी पंछियों ने उसे पागल समझा। इतना बड़ा समुद्र को कोई खाली कैसे कर सकता है। टिटहरी ने कहा कि यदि कोई साथ न दे तो यह काम मैं अकेले ही करूंगी। मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, मेरे साथ मेरे भगवान हैं। और वह अपने काम में उत्साह से लग गई। वह अपने चोंच में समुद्र का जल भर भर के दूर रेत में जाकर डालने लगी। इस प्रकार एक दिन, दूसरा दिन, ऐसे कर करके दिन बीतने लगे। वह टिटहरी उत्साह से अपना काम कर रही थी और उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। इतना कठिन कार्य वह अकेले ही कर रही थी। सभी पंछी उसके साथ दिए। पंछियों की पूरी सेना टिटहरी के काम में मदद करने के लिए जुड़ गए। इस प्रकार पंछियों का एक धैर्य संगठन बन गया। समुद्र दूर से यह सब देख रहा था और मन मन मुस्कुरा रहा था कि चाहे कितना भी पंछी लग जाए, वे हमें नहीं सुखा सकते। और यहाँ समुद्र टिटहरी लोगों का, पंछियों का उत्साह अलग था। वे लोग थकते नहीं थे और अपने काम में लगे हुए थे। उसी समय एक दिन नारद जी घूमते घूमते नारायण नारायण करते हुए वहां आए। वे यह सब कार्यक्रम देखकर अचंभित हो गए और उन्होंने टिटहरी को बुलाकर पूछा। टिटहरी ने पूरी कहानी हकीकत बताई। यह सुनकर नारद जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि काम में लगे रहो, मदद जरूर मिलेगी। इससे पंछियों का उत्साह बढ़ गया, काम यथावत चलने लगा। नारद जी घूमते घूमते विष्णु लोक गए। गरुड़ जी बाहर ही बैठे हुए थे। गरुड़ जी तो पंछियों का राजा। नारद जी बोले, गरुड़ जी, आपको मालूम है पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है? आपके सेवक न्याय के लिए समुद्र के साथ लड़ रहे हैं और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। क्या आपका कोई फर्ज नहीं है? गरुड़ जी ने कहा, हमें हकीकत बताओ। तब नारद जी ने सारी बातें बताई। यह सुनकर गरुड़ जी ने कहा, ऐसा क्या? मैं अपने सेवकों का मदद करने के लिए जाऊंगा। और इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से
छुट्टी मांगने के लिए गए, क्योंकि गरुड़ जी को अपने साथियों का मदद करने के लिए जाना था। उन्होंने कहा, भगवान मुझे छुट्टी दीजिए। भगवान सोच में पड़ गए। वह सोचे कि मेरा यह सेवक, नम्र सेवक, आज तक कभी छुट्टी नहीं मांगा, फिर मैं ना क्यों बोलूं। और उन्होंने छुट्टी की मंजूरी दे दी। गरुड़ जी खुश होकर बाहर आए। तभी सामने में लक्ष्मी जी मिली। उन्होंने कहा कि कल कैलाश पर्वत पर हमें पार्वती जी से मिलने जाना है, तुम समय पर आ जाना। गरुड़ जी ने कहा कि कल तो मैं छुट्टी पर हूं। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हें छुट्टी किसने दी? उसने कहा, भगवान ने। लक्ष्मी जी क्रोधित होकर अंदर आई और विष्णु भगवान को बोली कि आपने मुझसे बिना पूछे छुट्टी कैसे दे दी। इस फरियाद को ठीक करने के लिए विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को अंदर बुलाया और पूछा कि अरे, तुमने तो हमें यह बताया ही नहीं कि तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए। गरुड़ जी ने कहा कि हमारे सेवक न्याय के लिए समुद्र के साथ लड़ रहे हैं, तो मैं भी उनका मदद करने के लिए जाना चाहता हूँ। सुन करके उसने भगवान को पूरी कहानी सुनाई। तो भगवान ने सुन करके बोले कि इतनी छोटी सी बात, मेरा सेवक का काम मेरा काम, और समुद्र की क्या मजाल कि टिटहरी के अंडे वापस न करे। अच्छा, तब तो तुम्हें छुट्टी की कोई जरूरत नहीं है ना। गरुड़ जी बोले कि जब आप टिटहरी के अंडे वापस दिला देंगे तो मुझे छुट्टी की क्या आवश्यकता है। उसके बाद भगवान और गरुड़ जी समुद्र के किनारे गए। उस समय भगवान विष्णु को देखकर सभी पंछी खुश हो गए, मगर समुद्र घबरा गया और मनुष्य के रूप में बाहर आया और भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान बोले कि हे समुद्र, यदि तुम टिटहरी के अंडे वापस नहीं देते तो मैं एक तीर से समुद्र को सुखा दूंगा। समुद्र यह सुनकर और घबरा गया और उसने भगवान से माफी मांगी और सभी पंछीगण से माफी मांगी, और उसने चुपचाप लाकर टिटहरी के अंडे वापस दे दिए। सभी पंछी खुश हो गए और खुशी से नाचने लगे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और आभार व्यक्त किया। भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिए। इस प्रकार अटल विश्वास से स्वयं नारायणी शक्ति मतलब भगवान दौड़ कर आए। एक छोटी सी टिटहरी अपने आत्मविश्वास के बल पर विशाल समुद्र से टक्कर ले सकी। इससे हमें यही शिक्षा मिलता है कि यदि हम में आत्मविश्वास और इस विश्वास दोनों हो तो हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं और कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलते रहे।